मुल्ला नसीरुद्दीन होजा 13वीं सदी के एक आलिम दीन थे। यूं तो इनकी पैदाइश 1208 में तुर्किया के इलाके होजा में हुई, ताहम दुनिया में कोई 50 के करीब ऐसी अक़वाम हैं जो इन्हें अपना फ़र्द बताती और गर्दानती हैं। इसी तरह होजा के कम अज़ कम 50 मुख्तलिफ नाम मरवज हैं। तुर्किया, चीन, फ़ारस, अरब, वस्त एशिया रियासतें, कफ़काज़, गर्ज़ मुतअद्दिद ममालिक के पास होजा का ज़ाती वर्ज़न मौजूद है। बरे सग़ीर, पाक व हिंद व बंगाल में इन्हें नसीरुद्दीन या मुल्ला नसीरुद्दीन कहा जाता है। यूं तो होजा एक आलम थे, ताहम इनकी पूरी ज़िंदगी लोगों को हंसने हंसाने और तफरीह देने में गुजरी। यही वजह है कि उन्हें इस कदर पसंद किया जाता है। हमारे बचपन के तकरीबन सभी लताइफ़ होजा की ईजाद हैं। एक मर्तबा होजा रमज़ान के महीने में मुबल्लग की नौकरी तलाश करने की गर्ज से बस्ती बस्ती घूम रहे थे, पर हर बस्ती में उन्हें बताया जाता कि हमारे यहाँ मुबल्लग का इंतज़ाम पहले ही किया जा चुका है। थक हार कर होजा वापस अपने गांव पहुँचे तो क्या देखते हैं कि गांव वालों ने एक भेड़िए को बांध रखा है। होजा ने जब भेड़िए से मुतल्लिक इस्तफसार किया तो गांव वालों ने बताया कि इस भेड़िए ने गांव के सभी मुर्ग मार डाले हैं। अब आप ही बताएं इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। होजा भेड़िए के करीब पहुँचे और अपनी पगड़ी इसके सर पे रख कर अपनी चादर इसके जिस्म पर डालने लगे। लोगों ने पूछा, ये कैसी सज़ा है होजा? होजा बोले, इस लिबास में ये जिस गांव में भी जाएगा लोग इसे टक्का सा जवाब देंगे, ये भूख के बायस मारा जाएगा। एक मर्तबा होजा के पड़ोसी ने इन पर मुकदमा कर दिया कि होजा मुझसे इंतहाई नफीस और कीमती सुराही मुस्तआर लेकर गए और जब सुराही वापस की तो वो तिड़की हुई थी। होजा ने काजी के सामने कुछ यूं सफाई पेश की, अव्वल तो मैंने इससे सुराही ली ही नहीं, दूसरा जब मैंने इससे सुराही ली तो वो पहले ही तड़की हुई थी, और तीसरा ये कि जब मैंने सुराही वापस की तो वो बिल्कुल सही सलामत थी। एक मर्तबा होजा का पड़ोसी इनसे गधा मांगने आया। होजा ने कहा, गधा घर मौजूद नहीं है। इतने में घर के अंदर से गधे के हैंकने की आवाज़ सुनाई दी। पड़ोसी बोला, होजा सफ़ेद दाढ़ी रखकर झूठ बोलते हो, शर्म तो ना आई होगी। होजा बोले, तुम्हें मुझ सफ़ेद दाढ़ी वाले आलम की बात पर ज़्यादा यकीन है या गधे की बात पर? एक मर्तबा होजा के दोस्तों ने इनसे शरारत करने का सोचा। इन्होंने कहा कि अगर आप एक सर्द रात वीराने में गुजार दें तो हम आपको ज़ियाफ़त देंगे, और अगर ना गुजार सके तो आप हमारी ज़ियाफ़त करेंगे। होजा मान गए। अगली सुबह जब दोस्तों ने होजा को सही सलामत वीराने से लौटते देखा तो हैरत ज़दा होकर पूछा, इतनी खौफनाक सर्दी में आपने रात खुले में कैसे गुजार ली? होजा ने कहा, मैं एक मोमबत्ती साथ लेकर गया था, पूरी रात इसकी रोशनी में मुतालिया करता रहा। दोस्तों ने कहा, तो ये बेईमानी है, आपने मोमबत्ती से खुद को रात भर गर्म रखा, अब ज़ियाफ़त आपके ज़िम्मा है। शाम को जब दोस्त होजा के घर पहुँचे तो काफ़ी देर तक खाना ना लगाया गया। दोस्तों ने पूछा, मज़ीद कितनी देर है? होजा ने कहा, बस देग के नीचे मोमबत्ती जला रखी है, खाना पकते ही पेश करता हूँ। दोस्त बोले, कैसी बात करते हैं, मोमबत्ती से भी खाना पक सकता है क्या? होजा ने कहा, अगर मोमबत्ती मुझे सारी रात वीराने में गर्म रख सकती है तो इस पर खाना क्यों नहीं पक सकता? होजा का इंतकाल 1284 में तुर्किया के इलाके अक्सहिर में हुआ। इनका आखिरी लतीफ़ा ये था कि इन्होंने अपना मज़ार बग़ैर दीवारों और छत के तामीर करने की वसीयत की थी, जिस पर महज एक दरवाज़ा ही था। सब्सक्राइब मास्टर्स इन अकेडमी 2.0
0